अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 21 अक्टूबर। भाग्य यानी न समझने वाली बातों का कारण। अपना ध्येय क्या हो यह निर्धारित करने की बुद्धि मनुष्य में है, ऐसी बुद्धि निम्न स्तर के प्राणियों में नहीं है। मनुष्य और प्राणियों में यही फर्क है। प्राणियों को भाग्य से प्राप्त भोग भोगने पड़ते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी भोग भोगने पड़ते हैं। किंतु जिसे भगवान का आधार है वह अपनी सुविधा से भोग आगे पीछे भोग सकता है। संसार की घटनाएं जैसे घटती हैं वैसे ही हमारी सभी बातें भाग्य के बल घटती हैं। हमने जो प्राप्त किया है वह सब मैंने अपने बल से प्राप्त किया है, यह कल्पना मिटने के सिवाय देह का बल प्रारब्ध या भाग्य पर नहीं छोड़ पाएंगे। मेरा यह सब उसकी कृति का फल है, ऐसा कहने पर क्रिया तो चलती रहती है, लेकिन उसका कर्ता मैं हूं यह भाव नहीं रहता। कई बातें ऐसी हैं कि हम उसकी ओर अंगुली निर्देश कर उसका फला फला कारण है यह कह नहीं सकते। तब हम कहते हैं कि ये बातें प्रारब्ध के कारण घटी हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रारब्ध न समझने वाली बातों का कारण है। संतों को भी उनके भोग भुगतने पड़ते हैं, लेकिन उनमें देह बुद्धि नहीं होती, इसलिए उन्हें सुख दुख की भावना नहीं होती। व्यवहार की दृष्टि से दवा लेकर भोग भुगतना ही सच्चा मार्ग है। अपनी सिद्धि से बीमारी हटाना या उसे टालना साधु के लिए उचित बात नहीं है। ऐसा करने से साधु की कीर्ति जरूर होगी, लेकिन ऐसा करना न उसके लिए भलाई की बात होगी न लोगों के लिए। मान लो कि एक आदमी रास्ते से जा रहा हो और उसे रास्ते में 10 रुपए का नोट मिला। पूर्व संस्कार के कारण उसे वह नोट उठाने की वासना होगी, लेकिन उसे उठाकर लेने या न लेने की स्वतंत्रता उसमें है। इसीलिए प्रारब्ध से यदि जाएं तो उस वक्त मन की वृत्ति कैसे रखें इसकी स्वतंत्रता हमें है, वह प्रारब्ध पर निर्भर नहीं है। भगवान भी जब सगुण रूप धारण करते हैं तब उन्हें भी प्रारब्ध का नियम लागू होता है। हमारा जन्म से स्वभाव यदि बुरा भी है तो उसे निश्चय ही सुधार पाएंगे। जब तक हमारे अंतःकरण में अवगुण हैं तब तक हमारी प्रगति होना बहुत मुश्किल है। खेत बोने के लिए जैसे उसमें मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमारा अंतःकरण दुर्गुणों को मिटाकर शुद्ध व स्वच्छ करना चाहिए। एक बार यदि इस तरह अंतःकरण शुद्ध हुआ तो भगवान के सिवाय अन्य कोई नहीं, यह भावना दृढ़ करनी चाहिए। इसका मतलब है अनुसंधान करना। शुद्ध मन के लिए अनुसंधान करना कोई कठिन बात नहीं है। अन्य सभी बातें तदनुसार करें और आनंद में रहें। आज का बोध वचन। प्राप्त होना और जाना दोनों प्रारब्ध पर निर्भर हैं, फिर हर्ष और दुख वृथा क्यों करें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।